नमस्कार। शिव योगशाला में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर चोड़ा। अपन पढ़ रहे हैं योग दर्शन, महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग दर्शन के समाधिपाद पढ़े और उस श्रृंखला में 31 सूत्र अपने पढ़े। 31 सूत्र में योग में आने वाले जो विघ्न हैं उसमें 9 प्रकार के विघ्न की बात कही। 32वें सूत्र में उसके 9 विघ्न की उप विघ्न 5 प्रकार के उप विघ्न बताए गए हैं। तो 9 प्रकार के जो विघ्न थे, व्याधि, सत्यान, सत्सय, प्रमाद, आलस्य और अविप्रति, भ्रांति दर्शन जो आजकल जगत में चल रहे हैं, गलियों में मुफ्त में बांट रहे हैं, इस प्रकार के जो भ्रांति दर्शन है उससे जो अपने ज्ञान प्राप्त करते हैं वो सही रूप से नहीं, जो हमें भ्रमित करते हैं। इसके साथ साथ अवलंबी जो भूमिक तत्व है और 9वां जो है अन्वस्थिति तत्व, ये जो 9 प्रकार के विघ्न हैं जो योग में आने वाले विघ्न पैदा करते हैं। इनके 5 प्रकार के उप विघ्न हैं, जिसमें अब सूत्र में पढ़ेंगे कि कौन से विघ्न हैं और उसके साथ उप विघ्न किन किन की बात की गई, चर्चा की गई, उसमें अपन बातचीत करेंगे। तो आज का जो 32वां सूत्र है, दुख दौर्मनस्य अंग में जय तत्व सांस प्रश्वास विक्षेप सबूह, यानी उप विघ्न बताए हैं। कितने प्रकार के बताए हैं? 5 प्रकार के बताए हैं। दुख दौर्मनस्य अंग में जय तो सांस प्रश्वास, ये 8 प्रकार के 9 प्रकार के जो विघ्न हैं उसके उप विघ्न 5 प्रकार के बताए हैं, जिसमें सबसे पहले बात कही है दुख की। देखो, योग में अगर दुख की व्यक्ति रहेगा तो उसका जो मन है वो भी दुखी रहेगा, क्योंकि योग का मतलब है सुख के साथ, आनंद के साथ योग करना। तो दुख भी अगर रहेंगे तो उपविघ्न में दुख की बात की। दुख कितने प्रकार के बताए हैं? यहाँ दुख 3 प्रकार की बात की गई है। सबसे पहला दुख बताया गया है आध्यात्मिक दुख, यानी जो आध्यात्मिक दुख ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से जो दुख हैं उसे हम आध्यात्मिक दुख कहते हैं। जैसे हमें बुखार आना, उल्टी आना, दस्त लगना या और किसी प्रकार की व्याधि हमारे शरीर में उत्पन्न होना, ये जो शारीरिक। दूसरा मानसिक रूप से दो दुख हैं, जैसे चिंता करना, तनाव रहना, निंद्रा नहीं आना। तो इस प्रकार के जो दुख हैं, तो इस प्रकार के दुखी व्यक्ति जो हैं, जो अपने योग में एकाग्रता नहीं कर पाएगा, तो उससे वो दुखी रहकर भी जो है योग नहीं, तो ये उसके दुख जो है पहला, ये योग में बाध्य करता है। दूसरा जो दुख बताया गया है वो दुख है आदि भौतिक दुख, वस्तु से उत्पन्न होने वाले, हमें भौतिक वस्तु से उत्पन्न होने वाले जो दुख हैं, उस दुख को जो है, जैसे हम सुख जिससे प्राप्त करते हैं, भोग सांसारिक वस्तुएं हैं, भौतिक यानी सांसारिक वस्तुएं से गाड़ी है, ये सारी चीज़ें हैं, और बिजली है, उपकरण है, उन जैसे प्राप्त जो दुख हैं वो भौतिक दुखों में आते हैं। जैसे किसी एक्सीडेंट हो जाना या बिजली से कर डालना, तो उनसे उत्पन्न जो दुख हैं, दुखी व्यक्ति पीड़ित होने के बाद वो किसी प्रकार से योग में अपना मन नहीं लगाएगा। अगर योग दुखी व्यक्ति हैं तो कहीं न कहीं उसकी अवस्था है दुख को प्रकट करती हैं। तो इस प्रकार के दुखी व्यक्ति कभी भी योग में अपना एकाग्रता नहीं बनाएगा। अब भौतिक आदि भौतिक की आदि दैविक जो दुख है, दैविक दुख को कष्ट हमें अलौकिक रूप से, चाहे वो भूकंप के द्वारा उत्पन्न होने वाले या सूर्य से उत्पन्न होने वाले या जल से उत्पन्न होने वाले, उन अलका पिंडों से उत्पन्न होने वाले, इस प्रकार के अलौकिक जो दुख प्रकट होते हैं, तो उससे क्या है कि हमारी जो चिंताएं और बढ़ जाती हैं। दुख जो प्रकट होता है, चाहे भूकंप आ गया, तो इस प्रकार के जो है परिस्थितियों में अवस्थाएं पैदा होती हैं, ये आदि देवी के दुख कहलाते हैं। तो ये 3 प्रकार के आध्यात्मिक दुख, अति भौतिक दुख और आदि दैविक दुख। तो दुखी व्यक्ति इस होकर कभी भी योग में वो एकाग्रता नहीं कर पाएगा। दूसरा जो दुख बताए, विघ्न बताए हैं, उपविघ्न बताए हैं, दौर्मनस्य। दौर्मनस्य का अर्थ है हम किसी कार्य को या किसी व्यक्ति से कार्य
इच्छा प्रकट आशा रखते हैं व्यक्ति से, चाहे किसी प्रकार की, तो वो किसी से भी हम आशा या रखते हैं मन में, तो अगर वो आशा जो पूरी नहीं होती हैं तो विक्षोभ पैदा होता है, चिंताएं पैदा होती हैं। तो इस प्रकार की आशाएं अगर पूर्ति नहीं होती हैं तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। वो दुखी व्यक्ति कभी भी योग में अपना जो हमारा जो है साधक चित्त जो है वो भिन्न हो जाता है, क्षीण हो जाता है। तो इस प्रकार क्षीण के होने वाली जो अवस्थाएं हैं दौर्मनस्य की अवस्था कहलाती हैं। व्यक्ति कभी भी अपने योग में एकाग्रता नहीं कर पाता है और यूं रूप से अपने योग में दुखों को प्रकट करने की व्यवस्था करता है। तो दौर्मनस्य जो व्यक्ति कभी ज़्यादा इच्छाएं जो वैराग्य है पैदा हो जाता है, तो उससे कभी भी वो व्यक्ति सुखी नहीं रह पाता, जिससे दुख और प्रकट होता है। तो उससे क्या है, उससे योग में एकाग्रता नहीं बढ़ पाता। अगली जो अंग वेद्य तत्व यानी अंगों में कंपन होना, इस क्रिया यानी इस अवस्था को, अंगों कंपन होने अवस्था को अंग वेद्य तत्व बोलते हैं। जिससे अंग शारीरिक अस्थिरता रहना, यानी अगर शरीर के अंदर स्थिरता नहीं रहेगी, स्थिरता नहीं दृढ़ता नहीं रहेगी, तो उस व्यक्ति मन में भी स्थिरता उसका नहीं रहेगी। जब मन और शरीर के अंदर कंपन रहेगी तो वो व्यक्ति अपने योग में एकाग्रता नहीं कर पाएगा, स्थिरता नहीं कर पाएगा। इस प्रकार की स्थिति पैदा होने से मनुष्य का जो व्यक्ति हैं योग में अपने आप में पूर्ण रूप से एकाग्रता या पूर्ण रूप से वो कार्य नहीं कर पाएगा। दूसरा अगला जो है श्वास प्रश्वास, यानी चौथा जो है श्वास, यानी सांस अपन ले रहे हैं। एक तो अपने नियंत्रण रहती है कि अपने कितना सांस लेते हैं, लेकिन कई बार जब परिस्थिति ऐसी होती है सांस पे कंट्रोल नहीं होता है, अपने आप सांस आ रही है। तो इस प्रकार अवस्था में व्यक्ति जो है ये विघ्न पैदा करने वाली है स्थिति आ जाती है। तब भी वो व्यक्ति है अपने योग में स्थिरता या एकाग्रता नहीं कर पाता है। प्रश्वास यानी सांस लेना, प्रश्वास यानी सांस को छोड़ना। व्यक्ति अपनी सांस छोड़ना पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं रहता पाता है। तो इस अवस्था में व्यक्ति जो है अपने एकाग्रता या सांस को नियंत्रण नहीं रख पाता है, दुख प्रकट होता है। तो ये उपविघ्न 5 बताए हैं, 9 विघ्न, ये उप विघ्न जो योग में उत्पन्न होते हैं। तो दुख है, दौर्मनस्य, अंगवेद्य तत्व है, श्वास, प्रश्वास। तो ये जो 5 विघ्न हैं योग साधक के योग में बाधा उत्पन्न करते हैं, विघ्न उत्पन्न करते हैं। जिससे इन प्रक्रिया से अगर दूर अवस्थाओं से दूर रहता है वही व्यक्ति जो है अपने पूरा एकाग्रता के साथ योग में है अपने नियंत्रण कर पाता है, योग पूर्ण रूप से साधक अपनी क्रिया को कर पाता है। तो इन विघ्नों की महर्षि ने चर्चा की। ये योग दर्शन साधन के 32वां सूत्र। अगले सूत्र के साथ फिर मिलेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।